नमस्कार विश्वानी जो आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचार पर एक नजर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्राप्त किया प्रचंड बहुमत। उत्तराखंड आने के लिए 72 घंटे पहले तक की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सहारनपुर में मतगणना जारी। नेपाल सरकार ने भारत सीमा के 35 में से 22 बॉर्डर किए बंद। दूल्हा 2 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो दुल्हन ने शादी करने से किया इनकार। सल्ट में बीजेपी ने जीत हासिल की। अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम दिलचस्प रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में बीजेपी को धूल चटाते हुए प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है, जबकि असम व पांडुचेरी में बीजेपी, तमिलनाडु में डीएमके तथा केरल में वामपंथी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के बाहर से आने वाले यात्रियों को कोरोना संकट के चलते अब सीमा उत्तराखंड पार करने के लिए 72 घंटे पहले तक की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य हो गई है। साथ ही उन्हें स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी हो गया है। पुलिस ने अभी तक बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आने वाले 45,000 से अधिक यात्रियों को उत्तराखंड की सीमा से ही लौटा दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सहारनपुर में मतगणना जारी है। ब्लॉक स्तर पर मतगणना स्थल बनाए गए हैं। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के कुल 13,402 पद हैं, जिन पर 22,717 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। कुल 271 टेबलों पर 1,355 कर्मचारी मतगणना कार्य कर रहे हैं। मतगणना स्थल पर कोविड गाइडलाइन के पालन का दावा फेल होता नजर आ रहा है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए नेपाल सरकार ने भारत सीमा के 35 में से 22 बॉर्डर बंद कर दिए हैं। 13 बॉर्डर पर लोग अति आवश्यक कार्य से आ जा सकेंगे। नेपाल में जहां लॉकडाउन लगाया गया है, वहां के सरकारी कार्यालयों के 1/4 हिस्से को खोलने का निर्णय लिया गया है। अक्सर दहेज के लालची दूल्हों को दुल्हनें शादी के लिए इनकार कर देती हैं, पर उत्तर प्रदेश के महोबा में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ दुल्हन ने जयमाला कार्यक्रम के दौरान दूल्हे की अजीब हरकतें देख दुल्हन ने 2 का पहाड़ा पूछ लिया। दूल्हा तो 2 का पहाड़ा भी नहीं सुना सका, जिस पर दुल्हन ने शादी करने से ही इनकार कर दिया। उत्तराखंड के सल्ट उपचुनाव की 5वें चक्र की मतगणना के बाद 2 मशीनों में अलग अलग रीडिंग पर बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेसियों ने सत्ता पक्ष पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर हंगामा किया, जिस कारण मतगणना कार्य थोड़ी देर के लिए रुक गया। गुस्साए कांग्रेसी मतगणना कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं मीडिया कर्मियों को भी मतगणना कक्ष में जाने से रोक दिया गया। इससे स्थानीय मीडिया कर्मी भी भड़क उठे। अब उच्चतम न्यायालय में 14 मई के बजाय 10 मई से ही गर्मी का अवकाश शुरू हो जाएगा। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने यह फैसला लिया है। कोरोना के चलते सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले 10 मई से शुरू अवकाश 26 जून तक चलेगा और 27 जून को सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा। उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने 4700 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस की गंगा पंचोली को हराया है। कहा जा सकता है कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह पहली लड़ाई जीत ली है। अब खबरें सहारनपुर से। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई। शव के अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम ने शिवपुरी, हकीकत नगर, हकीम शाह कॉलोनी जैन समाज के शमशान घाटों पर अलग से कोरोना शव के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की है। JV जैन इंटर कॉलेज में मतदान केंद्र पर पुलिस फोर्स के साथ ही संदिग्ध की तलाशी भी ली जा रही है। खंड विकास अधिकारी ज्योति बाला अरोड़ा ने बताया कि थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से ही प्रत्याशी एजेंट मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। कोरोना के इस दौर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और इनमें ज्यादातर जो रुझान है वो अलग अलग गया है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में नारी शक्ति की जीत हुई है और वहां पर ममता बनर्जी ने 209 से भी ज़्यादा सीटों पर बढ़त हासिल करके अपना दबदबा कायम किया है। और जो सत्तारूढ़ केंद्र सरकार की जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको उनकी कह सकते हैं कि उनको एक मैंडेट नहीं मिला है और पूरा ताकत सरकार ने उस पश्चिम बंगाल पर झोंकी हुई थी, जिससे हम कह सकते हैं कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है।
इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी को केवल 2 राज्यों में यानी कि पुडुचेरी और असम में जीत मिली है, बाकी केरल में डीएमके वो वामपंथी जीता है और इसी तरह से तमिलनाडु में डीएमके सत्ता में आ रही है। तो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही हैं भारती जेनानी जी। भारती जेनानी जी नमस्कार। अच्छा, आपने जैसा कि पिछली बार हमसे आपकी बात हुई थी तो आपने नारी शक्ति की बात की थी, तो नारी शक्ति की जीत पश्चिम बंगाल में हुई है, क्या कहेंगे आप? जी जी सर, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि नारी शक्ति की यहाँ जीत हुई है। हालांकि नंदीग्राम जो उनकी जो मुख्य सीट थी ममता बनर्जी की, वो अभी पहले इससे पहले के चरण में वो शुभेंदु अधिकारी जो उनके कैंडिडेट थे, उनके प्रतिद्वंदी थे, उनसे वो आगे चल रही थी। लेकिन अभी लास्ट जो काउंटिंग है उसमें वो शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं वोटों में। लेकिन जो इन्होंने कुल सीटें जीती हैं, कुल इन्होंने 218 अभी तक सीटें टीएमसी ने, माना इनकी पार्टी ने, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है, तो इन्होंने 218 सीट बंगाल में जीत ली है मेजोरिटी के साथ। और वही बीजेपी को मात्र 72 सीट मिली है। जबकि आपको पता है बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, मतलब नरेंद्र मोदी से लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जेपी नड्डा साहब और गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार रैलियां की, कई बार माना धुआंधार प्रचार किया, उसके बावजूद भी वे माना मार्जिन सीट नहीं हासिल कर पाए हैं। उनको अभी तक की काउंटिंग के बाद 72 सीटें मात्र मिली हैं और टीएमसी को 218 सीटें मिली है। नहीं, ये तो तय हो गया है ना कि ममता बनर्जी अगली मुख्यमंत्री है। जी 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 जी, क्योंकि उनकी पार्टी मेजोरिटी के साथ आगे आई है। हालांकि वो नंदीग्राम में अभी तक की काउंटिंग में अभी पीछे चल रही हैं, कुछ वोटों से पीछे चल रही हैं, लेकिन मेजोरिटी सीटें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ही मिली है बंगाल में सर। जी। अच्छा, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ता और ये जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, इनमें आपस में कुछ कई जगह आगजनी हुई है कि घटना हुई है, ऐसी हिंसक घटनाएं? हाँ सर, इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। जैसे आरामबाग में बीजेपी के एक ऑफिस को कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके ऑफिस को जला दिया है आरामबाग में। और कलकत्ता में इनका जो हेस्टिंग में एक बीजेपी कार्यालय है, एक ऑफिस बना हुआ है इनका, तो वहां पर भी टीएमसी समर्थकों ने मतलब उत्साह में आकर के वहां नारेबाजी की और वो अपने माना गुलाल से होली खेलते नजर आए, उत्साह से और खुशी से। और वहां पर भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया उनके बीजेपी ऑफिस के सामने कलकत्ता में। इसी तरह का आरोप कुछ टीएमसी कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं। हाँ, टीएमसी कार्यकर्ता लगा रहे हैं, लेकिन सर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ज्यादा आरोप लग रहे हैं कि ये बीजेपी के ऑफिस में तोड़फोड़ करने की और वहां प्रदर्शन करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। तो आपका क्या सोचना है कि जो दोबारा से सत्ता में आ रही है ममता बनर्जी, तो ये आगे का जो 5 साल कार्यकाल है वो किस रूप में देखती हैं आप? सर 5 साल का कार्यकाल मतलब ये निकाल पाएंगी और इन्होंने जो वादे किए हैं जनता से उनको पूरा निभाना पड़ेगा इनको। स्पेशली जो इन्होंने रोजगार की बात की है, जो द्वारे मतलब राशन गरीबों को पहुंचाने की बात की है, युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट की बात की है, वो सारे वादे इन्होंने जो चुनाव के समय किए हैं इनको निभाना पड़ेगा, तभी वो अपनी कसौटी पर खरी उतर पाएंगी ममता बनर्जी। जी नहीं, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि संख्या बल की दृष्टि से वो निष्कंटक राज करेंगे। जी सर, संख्या बल की दृष्टि से वो निष्कंटक राज करेंगे। जी 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 बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, क्योंकि इनकी पार्टी को माना मेजोरिटी 218 सीट मिली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी पार्टी को छोड़कर जो बड़े दिग्गज बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से अधिकांश कैंडिडेट जो हैं वो अपनी सीट से हार गए हैं सर। यानी दल बदलुओं को लोगों ने पसंद नहीं किया। जी 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 बिल्कुल पसंद नहीं किया और उनको मतलब दल बदलने का आप सोचिए कि ये उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हार के साथ। जिस तरह से वो हारे हैं, जितने कैंडिडेट खड़े थे उसमें से अधिकांश जो है हार गए हैं सर। अच्छा, क्या आपका मानना है कि जो ममता बनर्जी को चोट लगी थी और वो व्हील चेयर पर उन्होंने प्रचार किया, क्या इस तरह की कोई सिंपैथी वोट मिली है उनको?
हाँ सर, कुछ महिलाओं ने, हमको लगता है कि महिलाएं जो हैं उनसे काफी हद तक जुड़ी हुई हैं इसमें। जो महिलाओं का एक वो जो संवेदनशीलता होती है, भाई महिला लीडर हैं, बंगाल की लोकल लीडर हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो उस हिसाब से एक महिलाओं का इमोशन तो है सर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। और उनको चोट लगी थी, या वो कुछ लोग इसको ड्रामा भी बता रहे थे, लेकिन वो ड्रामा हो या हकीकत हो, लेकिन इसका भी फायदा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को पहुंचा है सर। कोलकाता से हमारी वरिष्ठ पत्रकार बता रही हैं भारती जी कि ममता बनर्जी को महिलाओं की सिंपैथी मिली है, और चाहे जो चोट लगी है उनको, उसका भी, चाहे वो असली हो या वो ड्रामा हो, लेकिन उसका फायदा भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को मिला है। और जो बीजेपी ने जो इनके टीएमसी में तोड़फोड़ करके जो कैंडिडेट लिए थे, उनको टिकट दिए थे, वो हार गए हैं। इसका मतलब पश्चिम बंगाल की जनता ने दल बदलुओं को पसंद नहीं किया है, और आने वाला समय अब ममता बनर्जी का होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी हमसे जुड़ने के लिए, और फिर हम अगला अपडेट आपसे लेते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।